साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा जिसको हम आरओ एआरओ के नाम से जानते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कैसे इसमें हम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें ताकि कम मेहनत में हम सफलता को जरूर प्राप्त कर सके। ठीक, आइए बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि आरओ एआरओ दोनों की सेम ही परीक्षा होती है। ठीक है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, केवल एआरओ जो होता है उसमें टाइपिंग मांगता है और उसमें वो लेवल की संपर्क योग्यता होती है जो कि अगले वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक, आइए हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, जो प्री का सिलेबस होता है, ठीक है, प्री के सिलेबस में आपके दो पेपर होते हैं। एक आपका जीएस जिसको जनरल स्टडीज कहते हैं, उसका एक पेपर होता है जो कि आपको 140 मार्क्स का होता है। और दूसरा पेपर होता है वो आपका सामान्य हिंदी जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है। दोनों ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। डिस्कस करते हैं। जो पहला पेपर हमारा है सामान्य अध्ययन का जो कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, जिसमें आपका 2 घंटे का पेपर होता है और आपको 140 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर आपको 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका जो पूर्णांक होता है वो आपका 140 होता है। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है और जो 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए आइए टॉपिक्स की बात करते हैं। तो सबसे जो इससे पहला टॉपिक आता है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आपका 18 से 20% क्वेश्चन हमारे सामान्य विज्ञान में पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान के लिए अगर आप सोर्सेज की बात करते हैं तो अगर आप लुसेंट देख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं विज्ञान वाला तो आपके क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका पूरा ही हो जाएगा। हाँ, याद रखिए कि जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उसको पक्का देखिए। इससे आपको एनालिसिस लग जाती है कि उस पेपर में पूछा क्या जा रहा है, तो जो कि आपके लिए तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होता है। वरना पता लगे पूरी किताब किताब पलटे जा रहे हैं और वहां से कुछ आता ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। आप सेलेक्टिव पढ़िए। ठीक है, इफ यू वांट टू बी सक्सेस देन बी सेलेक्टिव। आप सेलेक्टिव पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करते रहिए। अदरवाइज फिर आप पढ़ते रहेंगे पोथी पढ़ जंग हुआ, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए सेकंड में बात करते हैं भारत का इतिहास। देखिए भारत का इतिहास और आप देखिए भारत राष्ट्र दोनों को अलग अलग कर रखा है। तो भारत के इतिहास में आपको पता ही है कि आपका आपका एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, फिर आपका मॉडर्न हो गया। ये तीनों से ही क्वेश्चन अच्छी मात्रा में आते हैं। इसमें भी आप कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये इससे पक्का 1857 के बाद पक्का क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार तो जो सौरभ चौबे जी की किताब थी उसमें काफी क्वेश्चन आते, बट इसके लिए भी देखिए आप घटना चक्र के पीवाईक्यू लगा लीजिए। इसके साथ साथ जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है, जैसे श्रीवास्तव साहब की है, फिर आपके बहुत सी बुक्स हैं, अब जो आपको अच्छा लगे, या अगर इसके लिए अगर देना हो तो परीक्षा वाले भी देख सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति की। तो भारतीय जिसमें बात पॉलिटी की बात करें, पॉलिटिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं जो कि आसान टाइप के तो दिखते हैं बट होते नहीं है। ठीक है, यही हालचाल आपकी अर्थव्यवस्था संस्कृति का है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत जी को देख सकते हैं या परीक्षा वाले देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अर्थव्यवस्था में संस्कृति की बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में संस्कृति के लिए परीक्षा वाले की जो किताब आती है उसको देख लीजिए। इसके साथ साथ एक करंट से जो अर्थव्यवस्था सेक्शन होता है या फिर करंट से कोलेट करता है। अगर आपने इसको करंट से कोलेट करके और आपके बेसिक सही हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी कह सकते हैं कि प्रत्युत्तर दर्पण के जो अतिरिक्तांक आते हैं उसमें भी आपको अर्थव्यवस्था से की जो बेसिक्स है उसके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार की। इसके लिए आप करंट अफेयर्स पे टोटली रिलाई करिए। इसके साथ साथ इसके जो बेसिक्स है, इसके लिए जो परीक्षा वाले की जो कृषि वाली जो बुक आती है पतली से, उसको अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन वहां से बाहर जाना चाहिए। जनसंख्या नगरीकरण एवं पर्यावरण की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट साइंस में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, बट इन्वायरमेंट से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण के लिए वही घटना चक्र, इसके साथ साथ परीक्षा वाले की भी जो बुक्स आ रही है जिसमें आपको 2011 के अभी तक 2011 वाले पूछा जा रहा है क्योंकि नया डेट आया नहीं है। तो आप देख लेंगे यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पिछले बार तो 10-10 क्वेश्चन पूछ ले गए हैं, बट इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको। आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रट्टा मार दीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें जैसे और आगे कौन सा टॉपिक है। तो देखिए जो अब विश्व भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, विश्व भूगोल तो भारत का भूगोल प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पे आप ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि कुछ बिल्कुल बेसिक्स के क्वेश्चन हैं जो कि मानव भूगोल कह सकते हैं, भौतिक भूगोल के कह सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, कौन सी नदियाँ किधर से निकल रही हैं, ठीक है, फिर किस खनिज की कहाँ से होती है, ऐसे क्वेश्चन जो कि लुसेंट में भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आराम से आप कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करंट अफेयर्स की। जो करंट अफेयर्स है वो आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसके लिए भाई सबको पता है कि जो एग्जामिनेशन होगा उससे पहले घटना सार या फिर कह सकते हैं कि आपका घटना चक्र दोनों में से किसी एक को, या अगर दोनों को भी आप पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं। बट इससे अच्छा ये रहेगा कि आप कोई ना कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन हर मंथ के आप देखते ही रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग की भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं
क्योंकि देखिए प्रीवियस जो आपका पीसीएस यही टॉपिक अलग करते हैं, सारे टॉपिक सेम है, ये टॉपिक पीसीएस पेपर में नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ सीसेट का अलग से पेपर होता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। तो अगर आप कुछ ना करिए, अगर आप सीसेट के पेपरों को आपने सॉल्व कर रखा है, इसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को भी देख रखा है, तो ये आपके रीजनिंग वाले पेपर क्वेश्चन आपके आराम से लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यूपी स्पेशल की, क्योंकि यूपी स्पेशल का वेटेज आपका पीसीएस में बढ़ गया तो इसमें वेटेज और बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें यूपी स्पेशल के लिए वही परीक्षा वाणी या घटना की कोई भी एक किताब ले लीजिए, या बहुत से आप अलग अलग प्रकाशन की बुक आ रही है, रट्टा मारिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्री का जीएस का सिलेबस, जिसमें आपके 140 क्वेश्चन आते हैं और 140 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 85 टू 90 मार्क्स कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये मार्क्स कटने पिटने की बात कर रहा 80 में तो भी कोई दिक्कत है, जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए सेकंड पेपर का हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो सेकंड पेपर की बात करें तो जो कि 1 घंटे का होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें जो भी आपका ये आपका ओमार बेस्ड होता है, जिसमें आपका 6 टॉपिक है, ठीक है। देखिए 6 टॉपिक है, वाक्य, हाँ पहले देखिए 1 घंटे का पेपर होता है, 60 प्रश्न होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं, जो कि बच्चे आधे घंटे से 45 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इससे पहला हमारा था वाक्य वर्तनी शुद्धि, 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। विलोम शब्द ये भी 10 होते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्दम, विशेषण विशेषण परिवारचक, ये सारे 6 टॉपिक से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इसी में ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं कि बहुत आसान टॉपिक है, देखने में आसान है, बट जब पेपर देने बैठेंगे तो पता लगता है कि 45 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, ठीक है। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो 55-58 तक इसमें लाते हैं और वही बच्चे सफल होते हैं। आपने अगर पिछले बार के टॉपर्स को भी देखें तो भी कहेंगे हिंदी में मैक्सिमम गेन करिए, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस आप प्री का देखें ना, ये सिलेबस आपके मेन में भी इंक्लूड होगा, हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका 60 मार्क्स का ये हो गया और 140 मार्क्स का है, मतलब टोटल आपका प्री जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। और 200 मार्क्स में अगर आपके 130 से अबव जाते हैं, 130 मार्क्स मतलब से अबव आप कर लेते हो, तो पक्का आप प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अब बात करते हैं मेंस के बारे में। देखिए तो मेंस में आपके अलग अलग 3 पेपर होते हैं। पहले हम बात करते हैं, जिसमें बोला सिलेबस बिल्कुल ही सेम है, तो पहला हमारे मुख्य परीक्षा में है, सो पहला जो हमारा समानांतर, जो कि आपका सेम होता है, सेम सिलेबस वही है। हाँ बट क्वेश्चन का अंतर, इसमें आपको 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। प्री में हमारे 140 आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स होते हैं, दोनों का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। ये हमारा पेपर फर्स्ट हो गया। अब इसी के साथ अगर पेपर सेकंड की बात हम करते हैं, तो पेपर सेकंड हमारा हिंदी, समान हिंदी आलेखन का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। पहला पेपर हमारा देखा हमने कि वो सारे के सारे अभी तक जो पेपर हो सारे ऑब्जेक्टिव थी, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जो कि आपका 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का होता है, और उसका जो पूर्णांक है वो 100 अंक है। अब इसमें पहले क्वेश्चन क्या आ गया? पहला क्वेश्चन हमारा कहता है आपको कोई ना कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, जिसका आपको टाइटल लिखना होगा, उसका सारांश लिखना होगा, और 3 व्याख्यांकित अंश होंगे, इसे लाइन अंडरलाइन कर देता है, उसकी आपको व्याख्या करनी होती है। सबके 3-3 मार्क्स होते हैं, तो टोटली मिला के देखेंगे एक पैसेज से आपको 21 अंक आसानी से मिल जाते हैं, जो कि अगर आपका अनुभव तब निकाल लेंगे। दूसरा होता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपने घटना चक्र पब्लिकेशन की एक बुक आती है एस कुमार साहब की, जो कि डिप्टी एसपी है, उनकी किताब को अगर आपने देख रखा है तो आराम से 15 नंबर तो आप आराम से गेन कर ही लेंगे। इसके साथ साथ जो पत्राचार आता है, पत्राचार में भी आपका शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो भी आपको 24 अंक के होते हैं। इसके लिए भी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जो एस कुमार साहब की जो बुक है उसको फॉलो करिए, पक्का आपका हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन। अब देखिए ये खंड है, ये फंड फर्स्ट खंड है इसका। आइए सेकंड खंड की बात करते हैं। तो सेकंड खंड में आपका इसमें क्या है कि प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली क्योंकि आपको पता है प्रशासनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है, आपको आना चाहिए। हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, 10 अंक हो जाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी 5 क्वेश्चन होते हैं, भी 10 मार्क्स हो जाएंगे। मुहावरे में होती है, ये भी 10, मतलब टोटली मिला जुला के, और फिर कंप्यूटर ज्ञान में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटली ये पेपर हमारा कितना 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव, आइए अब इसके हम खंड ख या खंड सेकंड की बात करते हैं। ये टोटली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जस्ट लाइक द जो आपने प्री का एग्जाम दिया था उससे रिलेटेड करता है, केवल एक टॉपिक हट जाता है, बाकी सारे के सारे टॉपिक देखेंगे सेम है, जिसमें आपका विलोम शब्द, हाँ इसमें क्वेश्चन की संख्या 30 हो जाती है और अंकों की संख्या 60 हो जाती है, तभी तो वही 160 हो जाएगा। तो इससे वाक्य वर्तनी में हर एक क्वेश्चन से 2 मार्क्स होता है, तो प्री के समान ही बिल्कुल ही सेम है आपका, ठीक है। एक टॉपिक बस हट जाता है, पारिभाषी वाला, बाकी सारे के सारे टॉपिक क्या है हमारे सेम होते हैं, ठीक है। तो आपने हिंदी का कितना देगा? पहला पेपर जो हमारा खंड अ था वो आपका 100 मार्क्स का हो गया, और ये आपका 60 मार्क्स का, मतलब कह सकते हैं कि पेपर हमारा हिंदी परिज्ञान वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? आपका 160 मार्क्स का हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें और आगे। तो अब देखिए नेक्स्ट पेपर हमारा जो हिंदी का होता है वो हमारा होता है
हिंदी निबंध, इसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। कितने निबंध? 3 निबंध लिखने होते हैं और इसमें अलग-अलग खंड में विभाजित होता है। टोटल इसके मार्क्स जो होते हैं 120 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 120 मार्क्स के होते हैं। इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 600 शब्दों में आपको लिखना होता है, जो कि थोड़ा कम और ज़्यादा 700 में कोई दिक्कत नहीं, कोई गिनता थोड़ी ना है, ठीक है। और हर एक जो निबंध है उसके आपके 40 अंक होते हैं। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 80 से 90 नंबर तक इसमें लेते ही आते हैं। 120 में से 80 से 90 नंबर बहुत ही डिसेंट मार्क्स होते हैं, लेते आते हैं। जैसे मान लो हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है खंड ए, अब इसमें से आपको 3 टॉपिक दिए गए, साहित्य राजनीति, सामाजिक चित्र, राजनीतिक चित्र। इसमें से कोई एक टॉपिक आपको लिखना स्टार्ट हो, सपोज करें मुझे लिखना होता तो मैं शायद सामाजिक क्षेत्र पे लिखता, ठीक है। इसी तरह ऐसा दूसरा खंड की बात करते हैं तो दूसरे खंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक चित्र, कृषि व्यापार। तो इसमें स्टार्ट करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्योंकि यही साइंस पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए इसमें होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास। तो इसमें स्टार्ट करता है प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे ट्रेन वाला निकला हुआ है या भूकंप वगैरह, मतलब जिस पे आप अच्छा कर सकते हैं आप वो टॉपिक को चूज करिए, ठीक है। तो इसमें भी अगर 40-40 अंक के 3 निबंध लिखने होते हैं, तो अगर 80 से 90 मार्क्स आपके आते हैं, देन यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पूरे पेपर के देख लेते हैं कितने मार्क्स आने चाहिए। तो देखिए ये टोटली आर की मेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो जीएस फर्स्ट का पेपर था वो आपका 120 मार्क्स का हो गया, हिंदी का दोनों, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का और आपका डिस्क्रिप्टिव वाला 100 मार्क्स, 160 मार्क्स का हो गया। और 120 मार्क्स के आपके निबंध होगा। टोटली 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, टोटली मेंस का। और इसमें अगर आप 72 से आप 70% मार्क्स आपके जनरल में आ जाते हैं, देन यू विल बी सिलेक्टेड, तो आप सिलेक्टेड के टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इस आर के बारे में। आर से रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे आते रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स और क्वेश्चन उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।